भारत के एक पुराने और प्रसिद्ध शहर में एक बहुत बड़ा मंदिर था। यह मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं था, बल्कि लोगों की आस्था का केंद्र था। रोज सुबह से रात तक हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते थे। कोई मन्नत मांगता, कोई धन्यवाद कहने आता और कोई बस मन की शांति के लिए आता। इसी मंदिर के साथ एक ट्रस्ट भी चलता था। ट्रस्ट का नाम था दान की गिनती करना, खर्च का हिसाब रखना और मंदिर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना। ट्रस्ट का दफ्तर मंदिर के पीछे एक शांत इमारत में था। करीब 6 साल पहले ट्रस्ट में एक नई महिला ने काम शुरू किया। उसका नाम नूर फातिमा बताया गया। उम्र करीब 35 साल, पहनावा सादा, बात करने का तरीका विनम्र और आंखों में हमेशा श्रद्धा का भाव। वह अक्सर मंदिर के अंदर भी दिखाई देती थी, कभी फूल चढ़ाते हुए तो कभी दिया जलाते हुए। लोग उसे देखकर कहते हैं बहुत संस्कारी महिला है। लगता है सच्चे मन से भक्ति करते हैं। नूर का काम ट्रस्ट के दफ्तर में कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था। वह दान की रसीदें बनाती, ऑनलाइन एंट्री करती और पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल फाइल में बदलती। ट्रस्ट के लोग बहुत खुश थे। अब सारा काम साफ और जल्दी होने लगा है। नूर कभी जल्दी नहीं करती थे। वह हर फाइल को ध्यान से देखती, हर नंबर को 2 बार जांचती। अगर कोई गलती होती तो शांति से ठीक कर देती। धीरे धीरे ट्रस्ट के लोग उस पर भरोसा करने लगे। समय के साथ उसे जिम्मेदारियां और भी मिलती गई। अब वह सिर्फ दान का हिसाब नहीं रखती थी, बल्कि बैंक से जुड़ी जानकारी, ऑनलाइन पासवर्ड बदलना और डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षा भी उसके हाथों में थी। लेकिन जो बात किसी को नहीं पता थी, वह यह थी कि नूर इन सबको सिर्फ काम की तरह नहीं देख रही थी। वह हर दिन जब दफ्तर बंद हो जाता और लोग घर चले जाते, तो नूर कुछ देर और रुकती। वह कहती, आज का हिसाब पूरा नहीं हुआ है। उस वक्त वह कंप्यूटर पर अलग तरीके की फाइलें खोलती। यह फाइलें सिर्फ दान की नहीं थी, इनमें शहर के बड़े दानकर्ताओं के नाम, उनके संपर्क, उनकी आदतें और कई बार उनकी यात्राओं की जानकारी भी होती थी। नूर इन सबको एक खास तरीके से इकट्ठा करती थी। वह सीधे कुछ नहीं भेजती थी। पहले वह डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटती, फिर उन्हें सामान्य फाइलों के बीच छुपा देते हैं और रात को अपने घर जाकर वह एक अलग लैपटॉप खोलती। यह लैपटॉप कभी मंदिर नहीं लाया गया था। उसी लैपटॉप से वह इकट्ठा किया हुआ डेटा आगे भेजते थे। उसे सिखाया गया था कि भक्ति सबसे अच्छा ढाल होती है। जब लोग आपको आस्थावान मानने लगते हैं, तो वे सवाल नहीं करते। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। नूर ने कभी जल्दबाजी नहीं की। उसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी को उस पर शक हो। हर त्योहार पर वह सबसे पहले मंदिर पहुंचती और सबसे आखिर में निकलती। लेकिन एक दिन ट्रस्ट में एक नया व्यक्ति आया। उसका काम सिर्फ था डिजिटल सिस्टम की जांच करना। उसने देखा कि कुछ फाइलें बार बार खोली जाती हैं, जबकि उनका रोजमर्रा के काम से कोई सीधा संबंध नहीं था। शुरू में उसे लगा कि यह कोई तकनीकी बात होगी, लेकिन जब उसने पैटर्न देखा, तो उसके मन में हल्की सी शंका पैदा हो गई। शंका अभी छोटी थी, लेकिन यही शंका आगे चलकर एक बहुत बड़े सच की तरफ इशारा करने वाली थी कि जिस व्यक्ति को ट्रस्ट ने डिजिटल सिस्टम की जांच के लिए बुलाया था, उसका काम बहुत साधारण लगा। उसे तो बस यह देखना था कंप्यूटर सही तरह से काम कर रहा है या नहीं और डेटा सुरक्षित है या नहीं। लेकिन जैसे जैसे वह फाइलें देखता गया, उसे कुछ बातें अजीब लगने लगी। कुछ फाइलें ऐसी थी जो बार बार खोली गई थी। उन फाइलों में कोई रोज का काम नहीं था। वे पुराने दानकर्ताओं की जानकारी से जुड़े थे। जांच करने वाले व्यक्ति ने सोचा कि शायद किसी हिसाब के कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब उसने तारीख और समय देखा, तो पाया कि फाइलें अक्सर दफ्तर बंद होने के बाद खोली गई थी। उसने यह बात ट्रस्ट के एक वरिष्ठ सदस्य को धीरे से बता दी। तब दोनों ने यह तय किया कि किसी पर सीधे शक नहीं किया जाएगा। पहले पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी और फिर अगले दिन कुछ देर तक उन्होंने चुपचाप निगरानी शुरू की। उन्होंने देखा कि नूर अक्सर दफ्तर में अकेली रह जाती थी। वह हमेशा कहती थी कि काम पूरा करना जरूरी होता है। उसकी बातों में सच्चाई रहती थी, इसलिए पहले किसी ने उसे कोई सवाल नहीं किया था। एक शाम जब दफ्तर लगभग खाली हो चुका था और निगरानी करने वालों ने देखा कि नूर ने कुछ अलग तरह की फाइलें
खोल रखी है। उसने देखा कि नूर कुछ देर रुकी और फिर उन्हें बंद कर दिया। सब कुछ बहुत सामान्य तरीके से हुआ, लेकिन यही बात सबसे ज्यादा अजीब थी। नूर की हरकतों को देख अब उसका शक गहराने लगा था। अगले दिन सिस्टम की पूरी जांच की गई। इससे पता चला कि डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सेव किया गया था। यह काम कोई साधारण कर्मचारी नहीं कर सकता था। इसके लिए खास जानकारी और धैर्य चाहिए था। जब नूर से सामान्य सवाल पूछे गए तो उसने हमेशा की तरह शांत जवाब दिया, मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वही निभाती ही बस। लेकिन जब उससे देर रात तक रुकने के बारे में पूछा गया तो वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। यह पहली बार था जब उसके चेहरे पर घबराहट दिखी। फिर उसके घर की जांच की गई। वहां से एक अलग लैपटॉप मिला जो कभी ट्रस्ट में इस्तेमाल नहीं हुआ था। उस लैपटॉप में वही डेटा मौजूद था जिससे ट्रस्ट के सिस्टम से लिया गया था। अब नूर के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। कुछ समय बाद उसने धीरे से कहा, मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए यह नहीं किया था। लेकिन सच यह था कि उसने आस्था को एक भाल की तरह इस्तेमाल किया था। पूछताछ में पता चला कि उसे बहुत पहले यह सिखाया गया था कि धार्मिक संस्थानों में भरोसा जल्दी बनता है। लोग सवाल कम करते हैं और डिजिटल काम पर ध्यान और भी कम देते हैं। इसी भरोसे का फायदा उठाकर वह सालों तक डेटा इकट्ठा करती रही। जब यह बात सामने आई तो पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि जिस महिला को वो रोज मंदिर में दीप जलाते देखते थे वही कितना बड़ा खेल खेल रही थी। मंदिर वही था, घंटियां वहीं बज रही थी, लेकिन लोगों की नजर बदल चुकी थी। ट्रस्ट ने अपने नियम सख्त कर दिए थे। डिजिटल सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। नूर को वहां से हटा दिया गया और पूरा मामला आगे जांच के लिए भेज दिया गया। इस घटना ने सबको एक बात सिखाई, भक्ति सच्ची हो सकती है, लेकिन हर शांत चेहरा हमेशा सच्चाई नहीं बताता। और कभी कभी सबसे सुरक्षित जगह समझी जाने वाली जगहों में सबसे बड़ा खतरा छुपा होता है। यह कहानी केवल मनोरंजन और जानकारी के लिए बनाई गई है। इस कहानी का किसी भी असली व्यक्ति, धर्म, मंदिर, ट्रस्ट या घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, जगह और घटनाएं कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं। इस वीडियो का मकसद केवल लोगों को सावधान करना और डिजिटल दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाना। अगर आपको यह कहानी समझ में आई हो और आपको लगी हो कि सबसे भरोसेमंद जगह पर भी सतर्क रहना जरूरी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप ऐसे ही धीरे धीरे सच खोलने वाली कहानियाँ आगे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए। धन्यवाद। और अगर आप हर नई कहानी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी और भी शांत, लेकिन उससे भी ज़्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली हो।